विस्तारवाद भी है, आतंकवाद है, और आतंकवाद का भी विस्तारवाद है। यदि हम चीन के राजनीतिक विस्तारवाद की तरफ इशारा करते हैं तो आईएसआईएस एक प्रकार का सांप्रदायिक विस्तारवाद, कि पूरी दुनिया में मेरी हुकूमत होनी चाहिए। और इन दोनों शक्तियों से लड़ने के लिए सिर्फ भारत, एक और बात कहूंगा, सिर्फ मिलिट्री की दृष्टि से नहीं, सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक पावर के रूप में नहीं, इसका कल्चरल जवाब सिर्फ हमारे पास है। कैसे? जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अभी श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके न कभी उसका अधिग्रहण किया, न कभी एनेक्सेशन किया, न वहां का डिप्टी बैठाला, न कन्वर्जन किया। और वो पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार जीतकर मोहम्मद गोरी को छोड़ा, वहां तक रहा। तो हमारी एक परंपरा है, विश्व में हम इकलौते देश हैं, वर्ल्ड में सबसे बड़े इकलौते देश है जिसने आज तक न किसी देश पर इन्वेजन किया, न आज तक किसी का एनेक्सेशन किया, न आज तक कभी कन्वर्जन किया, न आज तक कभी सबजुगेशन किया। तो इसलिए मैं कह सकता हूं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से मोदी जी ने जो विषय रखा है, विस्तारवाद का प्रत्युत्तर सिर्फ और सिर्फ भारत से मिल सकता है। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक बात और करूं। देखिए, जब अमेरिका में बात होती है तो मुझे याद आता है, कभी कभी हम बचपन में थे, कितनी बातें सुनते थे कि अमेरिका भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, सीआईए का हस्तक्षेप है। अरे बचपन में इंदिरा जी ये स्टेटमेंट देती थी कि ये बात गलत है कि हमने बाहरी दबाव में हम किसी प्रकार से काम कर रहे हैं। और आज आप देखिए, पहले आपने हाउडी मोदी देखा जिसमें ट्रंप पूरी तरीके से साथ में थे। अब बताइए, भारतीयों का महत्व इतना कि वहां कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट बन रही है, और जो बाइडेन को लगा कि शायद उन भारतीयों को लग रहा होगा कि कम मजबूती से उनके साथ खड़े, तो हम भी खड़े हैं साथ। देखिए, यहाँ रॉबिन सचदेवा जी बैठे, जो अमेरिकी मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, वो शायद ज्यादा बेहतर बताएंगे, लंबे समय तक अमेरिका में रहे। पर मैं जो बाहर के रूप में समझता हूँ, कई बार अमेरिका में गया हूं, तो मुझे एक सुखद अनुभूति होती है कि आज हम किस मुकाम पे आके खड़े हो गए कि अमेरिका के चुनाव में हमारा दखल दिखाई पड़ रहा है। जाहिर सी बात।